नमस्कार। आज हमारे विशेष मेहमान के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं डुमरांव विधानसभा के युवा समाज सेवी संतोष चौबे जी। संतोष चौबे जी विगत कई दिनों से लगातार विधानसभा क्षेत्र के दौरा में लगे हुए हैं। तो आइए इनसे मिलकर बातें करते हैं कि इनकी क्या योजना है, किस लिए दौरा कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, विभिन्न मुद्दों पर हम बात करते हैं संतोष चौबे जी। तो सबसे पहले चौबे जी, हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका भी। तो बातचीत के क्रम में हम आज चौबे जी से समझेंगे कि इनके सामने इनके विधानसभा क्षेत्र की मूल समस्याएं क्या दिखती हैं और उन समस्याओं का समाधान ये आखिर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम चौबे जी आपसे सवाल करना चाहेंगे, आप चूँकि एक युवा प्रत्याशी हैं, हमारे यहाँ के जो जितने भी वोटर हैं वो परंपरागत नेताओं से उब चुके हैं, उसमें एक आप नया नेता का रूप धारण कर रहे हैं। तो आप पे लोग भरोसा क्यों करें? मतलब आप में कुछ ऐसी खासियत है कि आप पे लोग भरोसा करें? देखिए, इस विषय पर हम तो ये कहेंगे कि लोगों का कार्य देखा जाता है। हम 20 वर्षों से डुमरांव क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं। चाहे बिजली की समस्या हो, एक समय ऐसा था जब डुमरांव में बिजली की जो उपकरण थे वो शोभा का वस्तु बन के रह गया था। फैन था, एसी था, लोगों के घर में सब कुछ था, लेकिन वे सारे चीज़ शोभा की वस्तु बनकर रह गए थे। हमने उस वक्त एक आम युवा होने के नाते, हम एक उपपीड़ित होने के नाते, हमारे घर में बिजली नहीं आ रही है, हम बिजली का बिल भुगतान करते हैं, बिजली हमें क्यों नहीं मिलेगी, एक उपभोक्ता की हैसियत से हमने इस विषय पर जोरदार आंदोलन किया, लगातार आंदोलन हमने किया। उसके बाद सेंट्रल नाला जो है, यहाँ लोकसभा के प्रत्याशी हो, विधानसभा का प्रत्याशी हो या किसी भी क्षेत्र के, जैसे नगर परिषद के ही प्रत्याशी क्यों न हो, कोई भी ऐसा नेता नहीं गुजरा हो जो सेंट्रल नाले को मुद्दा न बनाया हो। लेकिन किया क्या, किसने क्या किया? वादे तो सबने किए, किया किसी ने कुछ नहीं। सेंट्रल नाले पर लगातार हमने एक पीड़ित के रूप में 4 दिन तक हम आंदोलन किए। इसी नया थाना के पास 4 दिनों तक हम लगातार आंदोलन पर बैठे रहे। आंदोलन के उपरांत बना भी, डीएम से आश्वासन मिला, लिखित आश्वासन हमको मिला, मिलने के बाद सेंट्रल नाला का निर्माण भी हुआ। लेकिन निर्माण देखिए क्या हुआ। जब डुमरांव की आबादी 30,000 हुआ करती थी, उस वक्त सेंट्रल नाला 20 फीट, 16 फीट चौड़ा था और बहुत बेहतर किस्म से उसका ड्रेनेज सिस्टम जो था बहुत कितनी भी बरसात हो जाए, कितना भी पानी पड़ जाए, कभी डुमरांव में नहीं होता था उस वक्त। लेकिन वहीं सेंट्रल नाला इतना बजबज हुआ करता था, इतना गंदगी से भर चुका था कि हल्की फुल्की बारिश में भी डुमरांव नर्क बन जाता था। उस स्थिति में एक पीड़ित होकर हमने उस चीज़ को लड़ना उचित समझा। उस पर हमने जोरदार आंदोलन किए। 4 दिन जो हम आंदोलन किए, उस आंदोलन का परिणाम ये रहा कि सेंट्रल नाला बनने का पूर्ण आश्वासन भी मिला। आश्वासन ही नहीं मिला बल्कि बना भी, लेकिन उस 16 फीट के नाले को महज 4 फीट में बनाया गया। इसका एक कारण है कि सेंट्रल नाले के अगल बगल में कुछ लोगों ने इंक्लूजमेंट कर लिया था और प्रशासन ने जैसे तैसे लूटपाट खसोट कर उसका टेंडर निकाला और टेंडर में भी लूटपाट हुए। आज परिणाम जाकर देखिए, दिखाइए आप अपने चैनल के माध्यम से आम जनता को कि सेंट्रल नाला की स्थिति क्या है। 20 फीट के नाले को जब आबादी लाखों को पार कर गई, तब सेंट्रल नाला जो है 4 फीट में बह रहा है। अच्छा, आमतौर पर हमारे परंपरागत नेताओं द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य चुनाव का मुख्य मुद्दा बन नहीं पाता, तो क्या आपके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य चुनाव का मुद्दा होगा क्या? देखिए, आम जनता कभी विकास चाहती है। आम जनता कभी भी अन्यंत्र की बातों में नहीं फंसना चाहती है। आम जनता के पास बोलने के लिए स्पष्ट, चूंकि वो नेता नहीं है, आम जनता वो चाहती है कि विकास हो। लेकिन जो हमारे बीच से जनप्रतिनिधि जाते हैं, वादे तो बहुत अच्छे अच्छे लोग लुभावन वादे करते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद या तो वे विधानसभा में उनके पास बोलने के लिए कुछ रहता नहीं, या बोल नहीं पाते, या फिर धन दौलत और शोहरत एकत्र करने में ही व्यस्त हो जाते हैं। बाकी तो आम जनता कभी भी विकास चाहती है और आम जनता विकास ही चाहेगी। रहा सवाल स्वास्थ्य के मुद्दे पर,
तो स्वास्थ्य का मुद्दा वास्तव में पछड़ा हुआ है। एक आम आदमी का अगर अच्छा से तबीयत खराब हो जाए, कुछ गंभीर बीमारी हो जाए, तो उसका घर बार बिक जाता है। खुद पीड़ित हूँ मैं। हमसे स्वास्थ्य सुविधाओं के विषय में इस क्षेत्र के, प्रदेश के जो कंडम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, हमसे छुपा हुआ नहीं है। हम एक पीड़ित है। अगर हमको विधानसभा की जनता चुनकर सदन में भेजती है तो हम इस स्वास्थ्य व्यवस्था पर पहला प्रहार करेंगे, इसे सुधारने का प्रयास करेंगे। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हमारे क्षेत्र के ही हैं, लेकिन देखिए कोरोना जैसी महामारी में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं? कहाँ सोए थे? लोग मर रहे हैं। अनुमंडल अस्पताल की हालात जाके देखिए, समय पर डॉक्टर नहीं आते हैं, अफसरशाही चरम पर है, बोलने वाला कोई नहीं है। अच्छा, क्या लोकल स्तर पर उद्योगों का विकास होना चाहिए कि नहीं है? देखिए, उद्योग का विकास बहुत ज़रूरी है। चूँकि यह मुद्दा जो है सीएम स्तर का है, लेकिन हम आपको बताते हैं स्थानीय यहाँ उद्योग होने चाहिए, लघु उद्योग होने चाहिए, कृषि के क्षेत्र में क्रांति होनी चाहिए। लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार की बेहतर योजनाएं होनी चाहिए। अगर हम सदन में पहुंचते हैं तो हमारा कार्य रहेगा, ये दायरा एक विधायक का नहीं है, लेकिन एक विधायक होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते मैं इन सब व्यवस्थाओं के लिए, औद्योगिकीकरण के लिए सरकार के साथ मिलकर मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि हमारे क्षेत्र का औद्योगिकीकरण हो। हमारे क्षेत्र के युवाओं को दिल्ली, बम्बे, कोलकाता महज 15,000, 8,000, 10,000 रुपये पाने के लिए अपना परिवार छोड़कर वहां न जाना पड़े। वे हमारे युवा यहाँ के औद्योगिकीकरण का लाभ उठा सके और उनको रोजगार मिल सके। इस विषय पर मैं अवश्य काम करूंगा। अच्छा, हमारा जो जिला है वो भी ऐतिहासिक तौर पे या धार्मिक तौर पे मतलब बहुत माना जाना जिला है, माना जाना क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ मतलब कि टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक देखा नहीं कि कोई टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। आपके मन में कुछ है बढ़ावा देने का? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो ज़िला है बक्सर, यह महान ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की नगरी है। भगवान राम हमारे बक्सर में आए हैं। हमारे ज़िले का बहुत बड़ा भाग है जो ऐतिहासिक तौर पर पुराणों से संबंध रखता है। पौराणिक क्षेत्र है हमारा। बक्सर का युद्ध देख लीजिए, चौसा का युद्ध जो है। तो ऐसे बहुत से स्थल हैं जिनका पर्यटन स्थल के जगह तरह विकास किया जाना बेहद ज़रूरी है। सरकारें वादा की है लेकिन किया कुछ नहीं है। अच्छा, जो अभी आपका जो लगातार गांव में दौरा चल रहा है, उस दौरा में भी लोगों से आपको हमेशा बातें होते रहती हैं, उनके द्वारा उनकी मूल समस्या आपको क्या दिख रही है अभी फिलहाल? देखिए, इस क्षेत्र के लोगों की मूल समस्या, उनका जनप्रतिनिधि उनसे टच ही नहीं करता। उनका जनप्रतिनिधि उनके दरवाजे पर जाता ही नहीं है। आम जनता को यह समझ में ही नहीं आता है कि हम जो अगर किसी समस्या में घिर गए तो हम जाएं तो जाएं कहाँ। हर घर की पहरेदारी की वादे हुए थे, लेकिन हुआ क्या? स्थानीय विधायक के 5 वर्षों का जो कार्यकाल है, यह लालटेन लेकर ढूंढने पे भी विधायक कहीं दर्शन नहीं दे रहे हैं। यह सबसे बड़ी और प्रबल समस्या है इस क्षेत्र की और क्षेत्र के लोगों की। हमारा जनप्रतिनिधि हमसे संपर्क नहीं करता। अच्छा, जो हमारे जनप्रतिनिधि इनके काम से आप संतुष्ट हैं? इनको आप 10 में से अगर नंबर देना हो तो कितना देंगे? मेरे संतुष्ट होने से ना होने से कुछ नहीं होता है। यह क्षेत्र की आम जनता से ही आप पूछ लीजिए। क्षेत्र की आम जनता कितना संतुष्ट है, ये तो स्वयं तो सार्वजनिक है। 10 में से नंबर अगर देना हो तो क्या देंगे? जी, मैं यहाँ नंबर देने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ, हमको जो कहना है हम कह चुके हैं। स्पष्ट तौर पर आम जनता खुश नहीं है। तो अगर आप भविष्य में अगर डुमरांव के विधायक बनते हैं तो आप आम जनता को खुश रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, मैं किसी को खुश रखने के लिए कोई काम नहीं करूँगा। जो उचित होगा मैं उसे ही करूँगा। मतलब आम जनमानस के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे? देखिए, एक विधायक का जो कार्य क्षेत्र होता है, उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत मैं अपने अधिकारों का 100% इस्तेमाल करूँगा। पुलिसिया अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाऊँगा।
दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अगर यहाँ की आम जनता, हमारे दोस्त भाई बंधु अगर हमें चुनकर सदन में भेजते हैं, तो मैं सदन में जाने के बाद मेरा पहला कार्य होगा कि जो एमएलए आवास हमें रहने के लिए मिलेगा, उस आवास को हम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सुविधा केंद्र के तौर पर विकसित करेंगे, हेल्प सेंटर के तौर पर विकसित करेंगे। मैंने गरीबी को देखा नहीं है बल्कि जिया है, और इस नाते मैं आम जनता के दुख और दर्द को भली भांति समझता हूँ। आम जनता के पास क्या दुख है, क्या दर्द है, आम जनता क्या चाहती है। आम जनता अगर कोई मुश्किल परिस्थिति में फंस जाती है तो उसे ये समझ में नहीं आता है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। अगर उसे स्वास्थ्य सुविधा में अगर उसका स्वास्थ्य अगर कुछ गड़बड़ हो गया, या यूँ कहें तो किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्याएं हो, तो वे पटना राजधानी में तो जाता है और इधर उधर मारा फिरता है। सब लोग सक्षम नहीं है। यहाँ सभी के लिए मैं उस विधायक आवास को एक सुविधा केंद्र के तौर पर विकसित करूंगा, और जहां तक मेरे रहने का सवाल है, मेरे लिए 4-6 का एक बेड पर्याप्त है। अच्छा, विगत के दिनों में आपके द्वारा एक मुद्दा उठाया जाता रहा है, डुमरांव को जिला बनाओ, तो चुनाव में भी आपका ये मुद्दा रहने वाला है? देखिए, हम जिस मुद्दे को उठा चुके हैं उस मुद्दे से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे खून में शामिल है ये। और हमें जो कमियां महसूस होती है, उन कमियों पर, चाहे विधानसभा का चुनाव नज़दीक हो या फिर जब भी हो, हम समय की तलाश नहीं करते। समय की तलाश नेता लोग करते हैं कि कौन समय पे कौन बात ज़्यादा जमेगी। हम निरंतर जिला के लिए भी संघर्ष किए हैं। जिला के लिए एक कमेटी जो है, वह कमेटी निरंतर प्रयास करती है, और उस कमेटी के हम मेंबर भी हैं। हमारा यही टारगेट होगा कि अगर हम सदन में जाते हैं तो इस क्षेत्र को, डुमरांव क्षेत्र को हम जिला जरूर बनवाएंगे, क्योंकि डुमरांव के लोगों को तो मैंने पहले भी कहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मोड़िया है, इटौन्हा है, सोनवर्षा क्षेत्र के जो लोग हैं, टीक पोखर है, और आप चलिए परमानपुर है, रेवटिया है, सिकरौल लोह का जो क्षेत्र है, नैनी जोर है इस साइड में, नैनी जोर हो गया, आप एकदम चले जाइए सबसे कोने बांध के नज़दीक, उत्तर प्रदेश के नज़दीक। तो वहाँ के लोगों को अगर छोटा से छोटा काम अगर पड़ता है तो उन्हें जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, और जिला मुख्यालय पर जाकर आने में पूरा दिन समय बीत जाता है, बल्कि वह नहीं आ पाते हैं। स्थिति ये हो जाती है कि उन्हें अपने परिचितों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ, किसी न किसी के यहाँ अगर कुछ नहीं है तो रेलवे स्टेशनों पे, कहीं धर्मशालाओं में शरण लेते हैं। घर के परिवार जो है, उन्हें चिंता लगा रहता है कि हमारा घर का सदस्य बक्सर गया है काम से, सही सलामत है या नहीं है। जब तक वो घर पे आ नहीं जाता तब तक उनकी चिंता लगी हुई रहती है। तो इसलिए जिला बनाने का एक और उद्देश्य है। देखिए, आम जनता पर जितना कम आम जनता हो, जैसे कि एक जिला हो गया, वहाँ की आबादी 50 लाख हो गई, एक हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, 50 लाख आबादी हो गई, तो 50 लाख की आबादी पे एक डीएम है, एक एसपी है, एक सदर अस्पताल है, एक न्यायालय है। तो इसमें बहुत ज़्यादा असुविधा होता है, गैदरिंग होता है। अगर इसी 50 लाख की आबादी में डिवाइड करके 2 या 3 जिले बना दिए जाएं, तो आम जनता पर, प्रशासन पर भी, और आम जनता के लिए, प्रशासन पर बोझ कम होगा और आम जनता के लिए भी सुविधा होगी। तो हम और हमारा प्रदेश जो चलता है, यह सुविधाओं के लिए, सभी नेता और सरकारें वादा करती है सुविधा देने के लिए। तो सुविधा का एक सबसे बड़ा ये है कि आप पहले आम जनता की भीड़ को कम कीजिए, प्रशासन के ऊपर जो दबाव है, शासन के ऊपर जो दबाव है, इस दबाव को कम कीजिए। छोटा जिला होने से जिला वासियों का विकास बेहतर तरीके से हो सकता है। किसी आपदा में, जैसे हमारे यहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, नैनीजोर वगैरह, अगर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कोई भी आपदा आती है तो उस आपदा के लिए बेहतर तरीके से संचालन हो सकता है कम जनसंख्या पर। यही वजह है कि हम जिले की मांग को बुलंदी से उठाते हैं, मजबूती से उठाते हैं। अच्छा, किसी भी चुनाव में किसी भी नेता के लिए या दल के लिए सबसे अहम रोल निभाते हैं युवा, क्योंकि युवाओं की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है। तो ऐसे में युवाओं को अपने साथ जोड़ना नेताओं की मजबूरी, या नेताओं का मतलब मजबूरी भी है एक टाइप की। तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपके साथ युवा जुड़ें? अच्छा सवाल है आपका। युवा को जुड़ने के लिए एक सबसे बड़ा विकल्प यही है कि जो वर्तमान के नेता लोग हैं, यह एक ढर्रे पे काम करते हैं। वो अपना सारा ऊर्जा और एनर्जी जो है
पार्टी में लगाते हैं, पार्टी की लाइन से चलते हैं, पार्टी लाइन के अनुसार वो काम करते हैं। अगर पार्टी लाइन से थोड़ा भी इधर उधर वो किए तो पार्टी वालों ने उनको निकाल के फेंक दिया। और उनका जो भी एनर्जी है वो सारी एनर्जी लगी हुई है कि हम किस तरीके से टिकट हासिल कर लें। टिकट हासिल करने में उनका सारा ऊर्जा एनर्जी वेस्ट हो जाता है। और जब वे टिकट हासिल करते हैं और बाय द वे जीत भी हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद उनका सारा उद्देश्य होता है कि मैंने तो बहुत पसीना बहाया है, अब आम जनता तो पार्टी का टिकट लेके आ गए हैं, चुनाव तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी के सपोर्टर लोग कहाँ जाएंगे। उस स्थिति में वह नेता करता क्या है? लूटता है, योजनाओं में धांधली करता है, दलाली से माध्यम से पैसे कमाता है, धन, शोहरत और हैसियत बढ़ाने में लगा रहता है। आम जनता और उसकी समस्याएं बाढ़ में जाए उससे उसको कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं अपना सारा फोकस अगर पार्टी में लगाऊंगा तो पार्टी वाले हमें पुनः टिकट देंगे। यहाँ युवा लोग मेहनत करता है, उसका एनर्जी खर्च होता है, खर्च करते रहे। एनर्जी खर्च करवाने के लिए तो हमारी पार्टी है ही है, उस पर तो पार्टी ध्यान दे ही रही है। हमको तो बस एक बार विधायक बन गए, लूट लो जितना लूटना है, खजाना सामने पड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों से मैं ही नहीं, सारे युवा वर्ग, और युवा वर्ग ही नहीं, जन जन विरोध करता है, क्योंकि सभी ने देख लिया है कि यहाँ हो क्या रहा है। अंधेरपुर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। इस स्थिति को अगर कोई खत्म कर सकता है तो युवा और छात्र लोग ही खत्म कर सकते हैं, क्योंकि युवाओं के पास एनर्जी होता है और इसी एनर्जी को पार्टियां भी शोषित करना चाहती है। लेकिन इस बात को युवा समझ चुके हैं, अपनी एनर्जी को किसी में वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को मुद्दों पे, विकास पे खर्च करना चाहते हैं। और शायद युवा हमें इसलिए पसंद करते हैं कि मैं आलतू फालतू की बातों में ध्यान नहीं रख के जन समस्याओं पर अपना दिमाग केंद्रित रखता हूं, और मैं उन्हीं युवाओं की बदौलत जीत हासिल करने की क्षमता रखता हूं, और मैं अवश्य जीतूंगा, ये मेरा दावा है। डुमरांव की आम जनता मेरे साथ है, क्षेत्र में लोग मेरे साथ हैं। बस मैं उन लोगों से एक ही अपील करता हूं कि आप लोग पार्टी लाइन लिंक सभी से हटकर मुझे एक बार चयनित करें, उसके बाद देखें होता क्या है। आपको जरूर एक नया विकल्प मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि शायद आप उस विकल्प से खुश होंगे। अच्छा, आज का तो चुनाव बस चुनाव में धन का बोलबाला हो चुका है, तो आप इस मुद्दे से कैसे आप कैसे इसको पार कर रहे हैं आप, क्योंकि आप तो एक साधारण बैकग्राउंड से ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं एक साधारण बैकग्राउंड से हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैंने गरीबी को देखा नहीं बल्कि गरीबी को जिया है। आपको मैं एक बात बता दूं, जब आम जनता साथ होती है तो धन की कोई कमी नहीं होती है। दिल से पसंद करने वाले लोगों की फौज बढ़ाइए, जो लोग आपको दिल से चाहते हैं। चुनाव वो लोग लड़ रहे हैं, चुनाव मैं कहाँ लड़ रहा हूँ, चुनाव तो आम जनता लड़ेगी, क्योंकि त्रस्त आम जनता के साथ साथ मैं भी हूँ, और मैं भी एक आम जनता ही हूँ। मैं कोई नेता वेता नहीं हूँ। क्या मैं आपको नेता दिख रहा हूँ? मुझे नेताओं से सख्त एलर्जी है, क्योंकि नेता लोग जिस बात को वादा करते हैं उनका कोई महत्व ही नहीं रहता है। आप देखिए अभी तक हुआ क्या, यही हुआ है। तो आम जनता जो है स्वयं चुनाव लड़ेगी, और उसके साथ मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं, और जिसके साथ आम जनता चुनाव लड़ेगी तो आम जनता तो हर हाल में विजयी होती है, दूसरा कोई विजयी नहीं होता है। अच्छा, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे है कि आप हमारे माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को कुछ मैसेज। जी, मैसेज हम अवश्य देंगे। मैसेज हमारा यही है कि मैं आपके बीच का एक युवा हूँ। इस डुमरांव की गलियों पे से हमने चलना सीखा है। हमने जब भी गिरा तो आपने हमें गिरते हुए भी देखा, और हम जब खड़े होकर चले तो आपने हमें चलना भी देखा। इन गलियों से हमारा पुराना वास्ता है, इन गलियों ने मुझे चलना सिखाया है। अपने बुजुर्गों, युवा साथियों से मैं यही निवेदन करता हूं कि आप लोग एक बार इस युद्ध क्षेत्र में आइए और हमें चुनाव जितवाइए, और उसके बाद आप परिणाम देखिए। मैं वादा कोई नहीं करूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं, साथ में दावा इस बात का करता हूं कि आपको ज़रूर
एक बेहतर विकल्प और एक लीक से हटकर विकल्प मिलेगा जिसे आप कभी खोना नहीं चाहेंगे। चलिए, ये थे हमारे डुमरांव विधानसभा से युवा प्रत्याशी संतोष चौबे जी। मिलेंगे किसी नए शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।